नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में माफिया और अपराधियों पर जारी रहेगा सख्त एक्शन। जब्त होगी अपराध से जुटाई गई संपत्ति, पीड़ितों में बांटी जाएगी आय। यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, जहां कोर्ट के आदेश पर 2 महीने में ऐसी संपत्ति को डीएम नीलाम करेंगे। अभी तक सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर रही थी माफिया की संपत्ति। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत विशेष प्रावधान है। गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए एक्ट के बगैर भी जब्त होगी संपत्ति। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत विशेष प्रावधान भी है। गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए एक्ट के बगैर भी अब संपत्ति जब्त हो सकती है। तो लगातार अब एक्शन जारी रहेगा अपराध और अपराधियों पर। यूपी में माफिया और अपराधियों पर एक्शन जारी रहेगा। जब्त होगी अपराध से जुटाई गई संपत्ति, पीड़ितों में आय बांटी जाएगी। तो यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को एसओपी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट के आदेश मिलने पर 2 महीने में ऐसी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसी संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा। अभी तक सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया संपत्ति जब्त करती थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत विशेष प्रावधान है और ऐसे में इस विशेष प्रावधान में गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए एक्ट के बगैर भी अब संपत्ति जब्त हो सकती है। यानी कि अपराधी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का साफ संदेश है, अगर आप अपराध करते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, साफ कर दिया गया है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जारी किए गए हैं और इसके जरिए सरकार लगातार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर काफी मजबूती के साथ कराया जाए। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस की तरफ से एक एसओपी जारी की गई है, जिसमें अपराधी जो कि अगर वो गैंगस्टर या दूसरे किसी बड़े मामले में वांछित नहीं भी होते हैं, लेकिन अपराध के जरिए उन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है, तो उनकी संपत्ति की जब्तीकरण करने, साथ ही साथ उनको जो गरीब हैं उनके बीच में वितरित करने के निर्देश हैं। हालांकि इस एसओपी को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जो 75 जिलों के जो कप्तान हैं या एसएसपी हैं या उसके अलावा जो पुलिस कमिश्नरेट हैं, वहां के कमिश्नर हैं, उनको ये एसओपी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी की गई है। निश्चित तौर पर इसमें बीएनएस की धारा 207 का जिक्र किया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी अपराधी अपराध के जरिए अपनी संपत्ति बनाता है और उस संपत्ति के जरिए कहीं ना कहीं भय या समाज में अराजकता का माहौल क्रिएट करता है, तो ऐसे में पुलिस के पास धारा बीएनएस 207 वो हथियार होगा जिसका प्रयोग करके उसकी संपत्ति के जब्तीकरण के साथ ही उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस अब कर सकेगी। जी बिल्कुल एसके बाजपेयी, देखिए सरकार की तरफ से तो साफ संदेश दे दिया गया है, लेकिन जो प्रावधान बीएनएस 207 में किया गया है, क्या कुछ अलग प्रावधान है? क्योंकि इसमें भी ये साफ कर दिया गया है कि केवल कोई अगर माफिया होगा तो ही उसकी संपत्ति जो है जब्त की जाए, ऐसा जरूरी नहीं। इसके साथ ही एसके बाजपेयी, एक और चीज यहाँ पर जिक्र किया गया है, कोर्ट के आदेश के बाद 2 महीने बाद नीलाम कर दिया जाएगा संपत्ति। यानी कि कोर्ट की हामी भी इसमें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो कानूनी पहलू हैं उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। हालांकि बीएनएस 207 वो धारा है जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत उत्तर प्रदेश क्या देश भर की पुलिस को दी गई है और इसके साथ ही पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएगी और इसके जरिए से कोशिश भी यही होगी कि इसके जरिए उन अपराधियों पर एक्शन लिया जाए जो कि अपने आपराधिक साम्राज्य के जरिए कहीं ना कहीं समाज में भय का माहौल व्याप्त करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस काफी सख्त है, क्योंकि इसको लेकर एसओपी भी उत्तर प्रदेश भर के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी कर दी गई है। हालांकि जो कोर्ट के मामले होंगे उन मामलों में पुलिस पैरवी करेगी और इस धारा के तहत ही अपना पक्ष कोर्ट में भी पुलिस की तरफ से रखा जाएगा, ताकि कोर्ट का जो दिशा निर्देश हो उसको भी पुलिस फॉलो कर सके।
बिल्कुल एस के वाजपेयी, क्योंकि आप बीते दिनों हमने देखा था कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आप कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन भी आने वाले समय में देखा जाएगा। अगर आप गलत काम करोगे तो जाहिर सी बात है इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी पुलिस पूरी तरीके से हम कहें कि काफी मजबूती के साथ अपने एक्शन को कर सके, इसीलिए ये एसओपी उत्तर प्रदेश भर के पुलिस ऑफिसर्स को जारी की गई है। खास तौर पर ऐसे मामले जहां पर इस तरीके के दिशा निर्देश हों कि आप उनके आर्थिक साम्राज्य को किस नियम के तहत कार्रवाई करेंगे या कैसे उनके आर्थिक साम्राज्य को ढाएंगे, क्या वजह है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। भले ही वो बड़े अपराधी नहीं है, लेकिन आर्थिक अपराध के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, तो ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब यह धारा होगी जो पुलिस के लिए ढाल बनेगी और पुलिस इन्हीं धाराओं के तहत जो ऐसे अपराध होंगे जो कि आर्थिक मामलों से जुड़े होंगे या जिनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना होगा, जिनकी संपत्तियों को पुलिस को अधिग्रहित करना होगा, उन मामलों में पुलिस एक्शन ले सकेगी। बिल्कुल इसके बाद में देखिए अपराधियों का दायरा क्या होगा, क्योंकि देखिए कुछ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी जो संपत्ति है वो नीलाम किया जाएगा, लेकिन आप जो अपराध है क्या दायरे में होंगे, क्योंकि बीते दिनों संभल में जिस तरीके से हिंसा हमने देखी है कि जो लोगों की संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, ये वो अपराधी है, इन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्या इसके वाजपेयी? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो धारा बीएनएस 207 है, इस धारा के तहत ऐसे सभी अपराधी जो कि भय और कहीं ना कहीं आतंक के जरिए या फिर जो गलत तरीकों से जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं उन पर एक्शन होगा। वो चाहे छोटे अपराधी हो या बड़े अपराधी, ऐसे भी अपराधी जिनके खिलाफ गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इन धाराओं की जद में आएंगे और इसके जरिए उन पर पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। मतलब साफ तौर है पुलिस के पास ज्यादा शक्ति होगी और ज्यादा नियम कानून के तहत पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले पाएगी, और जिसके लिए अगर वो कोर्ट जाते हैं तो पुलिस इस धारा के तहत, क्योंकि ये धारा पूरे देश में लागू है और संवैधानिक धारा है, तो ऐसे में इस धारा के तहत पुलिस अपना पक्ष भी रखेगी, चाहे अपराधी छोटा हो या बड़ा हो, उन पर इस धारा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। बिल्कुल एस के वाजपेयी, क्योंकि देखिए सरकार ने साफ कर दिया है कि एक्शन तो होगा ही, लेकिन जब हमारी बात आती है अगर बुलडोजर एक्शन की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज़ जताया था कि इस तरीके से किसी का घर ढहा देना सही नहीं होता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर अवैध तरीके से कोई घर बनाया गया है तो उस पर कानूनी एक्शन ज़रूर हो और इसके साथ ही नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में अभी जो अपराधियों को सज़ा की बात सरकार ने की है, क्या केवल जो व्यक्ति है जिनका घर या फिर कोई भी संपत्ति अवैध तरीके से हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो अन्य अपराधों की तरफ से अर्जित की गई संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, ये सभी तरीके के अपराधों पर यह धारा प्रयोग की जा सकेगी जहां पुलिस को इस धारा के प्रयोग की आवश्यकता होगी, चाहे वो छोटा अपराधी हो, चाहे वो बड़ा अपराधी हो, चाहे उसने किसी भी तरीके का अपराध किया हो। अगर उसके खिलाफ एक्शन होना है तो पुलिस इस धारा के तहत उस पर एक्शन ले सकती है। ये पुलिस के पास अपना स्व विवेक होगा कि वहां किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या कुछ चीजें हैं और किन नियमों के आधार पर या किस कारण से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उस दौरान पुलिस इस धारा का प्रयोग कर सकेगी। निश्चित तौर पर यह धारा पुलिस को मजबूत करेगी, क्योंकि कोर्ट के मामलों में पुलिस अपना पक्ष किस तहत रखे, किन धाराओं के तहत पुलिस अपनी बात वहां रख सके, कैसे इन कार्रवाइयों को आगे बढ़ा सके, इसलिए इस धारा के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक एसओपी जारी की गई। हालांकि यह धारा देश के जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें यह शामिल की गई है और ये पूरे देश भर में लागू है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी एसओपी जारी की गई है कि अगर कोई ऐसा एक्शन जरूरत पड़ता है जो कि पुलिस को लेना है, तो ऐसे में वो इस धारा के तहत वो एक्शन ले पाएंगे और कानूनी तौर पर भी वो अपना पक्ष इस धारा के तहत कोर्ट में भी रख पाएंगे कि किस नियम के तहत और किस कारण से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी इसमें बड़ी चीज ये है कि अगर कोई अपराधी बड़ा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस के पास बहुत सारे नियम, कानून और धाराएं हैं, लेकिन वो अपराधी जो कोई बड़े नहीं है लेकिन आर्थिक साम्राज्य उन्होंने अपराध के जरिए खड़ा किया है,
उनके खिलाफ भी इस धारा के तहत पुलिस एक्शन ले पाएगी। मतलब अपराधी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पुलिस अपनी आवश्यकता अनुसार जहां पर पुलिस को लगेगा कि इस धारा का प्रयोग करना चाहिए, उनके आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उनके भय के साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उनके जो मकान दुकान या जमीनों के जो संपत्तियां हैं उनके अधिग्रहित करने की जरूरत है, वहां पर पुलिस इस तरीके की धाराओं का प्रयोग कर पाएगी। बिल्कुल। इसके बाद भी एक और बात का भी जिक्र किया गया है कि जो अपराधियों की आय है वो पीड़ितों में बांटी जाएगी। ऐसे में ये आय का संदर्भ क्या है कि क्या ये जो सालाना आय है अपराधियों का वो पीड़ितों में बांटा जाएगा या फिर संपत्ति के रूप में आय का जिक्र किया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो आय का मतलब यह है कि जैसा मैंने पहले ही बताया, उन्होंने अगर कोई संपत्ति आपराधिक मामलों के जरिए कमाई है और आपराधिक इतिहास है उनका और उस अपराध के जरिए उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो ऐसे में उनकी संपत्ति का जब्तीकरण होगा और जब्तीकरण के बाद उनकी संपत्तियों को जो वास्तव में जिनको जरूरत है या जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए सरकार कोशिशें कर रही है, उनके बीच वितरित की जाएगी। हालांकि उसके लिए पूरा प्रावधान होगा कि इन सारी चीजों को देखा जाए, जो बीएनएस के नियम है उनका अक्षरशः पालन किया जाए और पुलिस नियम के तहत ही कार्रवाई करे, बिना नियम के कोई कार्रवाई कहीं भी ना हो। ये भी चीजें इसमें ध्यान रखने योग्य होंगी, क्योंकि इनको एसओपी में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जिक्र भी किया गया है। आखिरी सवाल है इसके वाजपेयी कि क्या लगता है कि ये जो एक्शन, क्योंकि बुलडोजर एक्शन भी देखा था हमने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास खौफ जो है अपराधियों में नहीं दिखा, अब ये जो एक्शन लिया जाएगा क्या अपराधियों में खौफ पैदा होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाइयां पहले भी होती रही हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हुई हो या फिर मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई हो, या उत्तर प्रदेश में दूसरे जो अपराधी उनके खिलाफ एक्शन हुआ हो कि उनकी संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया हो, उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाकर लोगों को दे दिए गए हों। तो इस तरीके की कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं अपराधियों में एक भय का माहौल जरूर होगा कि अगर वो अपराध के जरिए अपनी संपत्ति को अर्जित करते हैं और उसके जरिए से समाज में भय का माहौल व्याप्त करते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ इस तरीके का एक्शन भी हो सकता है। हालांकि अभी तक जो बड़े अपराधी होते थे उन पर तो कानून था कि उनके खिलाफ एक्शन हो जाता था, लेकिन वो अपराधी जो गैंगस्टर नहीं है या जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे नहीं है, उन पर एक्शन लेने के लिए पुलिस को कहीं ना कहीं काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिसका फायदा ये होता था कि वो अपराधी बच जाते थे और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन, उनकी संपत्ति की जब्तीकरण जैसी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। चूंकि अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ये नियम होगा, तो ऐसे में उस नियम के तहत पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन कर पाएगी, खासतौर पर वो जो कि बड़े माफियाओं से जुड़े हैं या फिर बड़े माफियाओं के गुर्गे हैं या उनके लिए काम करते हैं और सीधे तौर पर जिनका नाम हर जगह नहीं आता है, अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले पाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।